क्वेश्चन था इस क्लास का कि आपको मंदिर की ओर जाने वाली लेन जो है, गली है, उसको आपको ड्रॉ करना था, राइट? तो अगर आप क्वेश्चन ठीक से समझते थे, तो आप फोकस मंदिर के ऊपर नहीं करते थे, फोकस आपका वो लेन के ऊपर होना चाहिए, राइट? तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है? क्या उन्होंने आपको मंदिर ड्रॉ करने के लिए बोला है? हाँ, तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि जो गली जो है मंदिर की ओर जाती है, उसको आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो उसमें क्या एक्सपेक्टेड है? सी अगेन क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान दे के समझना है कि आपको एग्जैक्टली क्या पूछा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या दिखाना चाहिए था? तो हमें दिखाना चाहिए कि डिस्टेंस पे कहीं पे तो हल्का सा मंदिर दिख रहा है, वो नहीं दिखेगा तो भी चलेगा। ओके, उन्होंने गली बोली है तो गली सिर्फ हमें ड्रॉ फोकस करना है। बट यस, उसके साथ हम लोग अगर वहाँ पे डिस्टेंस पे मंदिर भी दिखाते हैं तो अच्छी बात है, ऐड ऑन हो जाएगा। बट फोकस अपना होना चाहिए कि उस लेन को, उस गली को, तो उसमें क्या होता है? तो वहाँ पे दोनों साइड से जो है वो फ्लावर्स के और पूजा का जो मटेरियल रहता है, उसके जो है शॉप्स होते हैं, राइट? तो वो शॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं वहाँ से। और काफ़ी टाइम वहाँ पे हमें जैसे कि एड ऑन मिलता है, तो हम लोगों ने एनिमल सीखे थे, तो हम लोग एनिमल भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो गाय है या डॉग है, वो चीज़ें यहाँ पे देख। सो ऑब्जर्वेशन आपका कितना कीन है, आप कितना अ, सोच के आपने बनाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आप दिखा सकते हो जो बेगर्स है, भिखारी लोग जो होते हैं वहाँ पे आपको मंदिर के यहाँ पे दिखेंगे, या हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं वो आपको वहाँ पे दिखाई मिलेंगे। तो ये डीप लेवल का जो इमेजिनेशन है या विजुअलाइजेशन जो है, वो इम्पोर्टेंट है और वो एक्सपेक्टेड है। तो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको समझना बहुत ट्रिकी होता है कि इजीली हम लोग जो फटक से हम लोग जो है कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं, बट अगर सोच के उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो हम लोग डेफिनेटली रॉन्ग आंसर देंगे। तो अभी हमें फोकस क्या करना है कि हमें पूछा गया था लेन, तो हमें लेन ही दिखानी है। वो भी हम लोग फिर जिस तरीके से हम लोग हमेशा देखते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कैसे दिखेगी, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कैसे दिखेगी, और अगर हम लोग को थर्ड वैनिशिंग पॉइंट भी यूज़ करना है तो उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हिसाब से कैसे हमें ड्रॉ करना चाहिए, तो ये आपकी हो जाएगी आई लेवल, राइट? ये आई लेवल होने के बाद हमें क्या करना है? हमें हमेशा जब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं, तो हम ज़्यादा करके इंटेंट होते हैं कि वो सेंटर में यहाँ पे ड्रॉ करे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। बट ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर में ही होना चाहिए, वो थोड़ा सा ऑफ सेंटर, लेफ्ट राइट हो सकता है। तो हम उसी चेंज करने के लिए इंस्टेड ऑफ सेंटर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे उसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। ओके, और उसके हिसाब से हम लोग जो है ड्रॉ करेंगे। अगर ये ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अगर ड्रॉ करना है, तो ह्यूमन पॉइंट ऑफ ये आपकी जो है आई लेवल हो जाएगी। मतलब यहाँ पे मुझे कंसिडर करना है कि यहाँ पे कितना छोटा या कितना बड़ा, मुझे डेप्थ कितनी क्रिएट करनी है, उसके ऊपर डिपेंड है कि ये कितना मुझे ड्रॉ करना है। अगर मुझे ज़्यादा डेप्थ यहाँ पे क्रिएट करनी है तो मैं शायद इस फेस को इतना ड्रॉ करके ह्यूमन बॉडी को इतना ड्रॉ करूँगा। ओके, तो वही चीज़ को पकड़ते हुए उसी वैनिशिंग पॉइंट की तरफ से हम जो है लाइन ड्रॉ करते हैं। और फिर यहाँ पे इसी के ऊपर हम इसके
ग्राउंड्स के लाइन भी ड्रॉ करते हैं। ये जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तभी भी हमें ध्यान में रखना है कि इसके बीच का डिस्टेंस, जैसे हम लोग पीछे पीछे जा रहा है वैसे ये छोटा छोटा होते जाना चाहिए। तभी वो हमें लगेगा कि ये डिस्टेंस पे है करके। तो डिस्टेंस का ये फील जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने ये ह्यूमन के हिसाब से हम लोग ने इसको ड्रॉ किया है। और यहाँ पे अभी हम लोग कंसीडर कर दे कि ये वाली जो लाइन है ये आपकी यहाँ पे इस हाइट पे ही, इससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो आपकी सपोज ये, और कंसीडर करके चलते हैं हम लोग इसको ही पैरेलल लाइन यहाँ तक और इसको ही पैरेलल लाइन यहाँ तक। तो यहाँ पे मुझे जो ये हाइट मिल गई वो हो गई 6 फीट और 5.5 फीट। तो हमें कितना करना है, हमें 7 फीट करना है। तो ग्राउंड लेवल तो फिक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्सटेंड यहाँ पे करना है, बराबर। तो ये हम लोग ने यहाँ पे एक्सटेंड की मतलब ये इसकी हाइट हो गई। तो ये इस हाइट को हम वैनिशिंग पॉइंट को ज्वाइन करते हुए और एक्सटेंड करते हुए इसको और डार्क करेंगे। सिमिलर वे यहाँ पे भी जो है ओके। तो अभी यहाँ पे ये लेन खत्म हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक ही एंड करेंगे उसको, मतलब यहाँ से ये शॉप स्टार्ट हो रहा है। तो ये शॉप्स के डिस्टेंस कंपैरेटिवली अगेन हम लोग थोड़ा सा उसको इंस्टेड ऑफ एग्जैक्टली मैकेनिकली स्ट्रेट लाइंस की जगह पे हम उसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, तो उसमें एक अच्छा फील जो है वो आ सकता है। सिमिलर वे ये सेम यहाँ पे भी जो है, अगर यही लाइन हम लोग यहाँ ये साइड पे एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे करते हैं, तो हमें यहाँ पे भी ये हाइट मिल जाती है। और इसको भी जब हम लोग वैनिशिंग पॉइंट के हिसाब से कनेक्ट करते हैं तो ये भी यहाँ पे हमें शॉप की लेन बहुत डेप्थ यहाँ पे देखने मिलती है, राइट। तो ये लेन होने के बाद यहाँ पे कहाँ पे तो एक टॉप पोर्शन जैसा है, और पर्सपेक्टिव की वजह से इसकी जो सीढ़ियाज है तो सीढ़ियाँ भी ये इस तरीके से रहेगी पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और ये कुछ प्लेटफॉर्म या माउंटेन का पार्ट है जिसके ऊपर ये मंदिर बिठाया हुआ है, तो ये हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर डिस्टेंस की वजह से ये मंदिर की जो हाइट या जो भी चीज़ें रहेगी वो सेम पर्सपेक्टिव के हिसाब से जितने भी उसके पिलर्स छोटे छोटे हैं या ज़्यादा है वो हम इसको दिखा सकते हैं। और सेम ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को कनेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे नीचे का पोर्शन दिखेगा इस तरीके से, अंदर का टेम्पल का। समझ में आ रहा है? ये अपने आई लेवल के ऊपर है चीज़, तो इसको हमें अंदर का मंदिर का जो पोर्शन है वो दिखेगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे ये उसका जो टॉप पोर्शन या जिसको हम कलश बोलते हैं वो कलश का सेक्शन इस तरीके से यहाँ पे, और सम फ्लैग और समथिंग। तो ये यहाँ पे हो गया। अभी इसमें हम लोग क्या है कि ये जो नैरोनेस है ना यहाँ पे, ये नैरोनेस उसको हम और थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ यहाँ पे ड्रॉ करने की जगह पे ये लाइन में यहाँ से इरेज भी कर सकता हूँ इतना, मतलब मैं दिखाना मुझे चाहिए कि यहाँ से शॉप स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ से शॉप स्टार्ट हो रहा है, और ये यहाँ पे पूरी लेन की लाइन जो है वो इस तरीके दिस, ये आपके आई लेवल है। समझ रहे हो? अब ये होने के बाद फिर ये लाइंस के हिसाब से इसके ऊपर जो भी उसका फ्लावर वाले का बोर्ड या चीज़ रहेगी
वो हम उसको थोड़ा छोटा बड़ा बट पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हुए उस एंगल को हम फॉलो करेंगे और उसको जो सपोर्टिव कुछ वुडन पार्ट रहता है तो वो हम इसको डाल सकते हैं। एग्जैक्टली पर्सपेक्टिव लाइंस को फॉलो करेंगे तो वो ज़्यादा मैकेनिकल लगता है, तो थोड़ा सा उसको ब्रेक करने के लिए हल्का सा उसमें हम नेचुरल फील लाने के लिए ये चीज़ें हम करते हैं। ठीक है, सिमिलर वे अभी यहाँ पे ये आपको ह्यूमन हाइट मिली हुई है, ये सब चीज़ें मिली हुई है, तो यहाँ पे हम लोग फिर अभी डिसाइड कर सकते हैं कि ये इसके वेस्ट तक, ये जो वेस्ट है और उसके थोड़ा सा यहाँ तक उसका जो टेबल्स रहते हैं वो ये टेबल की लाइन हो सकती है। और सेम पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर मैं और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ और फिर यहाँ से एग्जैक्टली पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मुझे ये टेबल्स मिल सकते हैं यहाँ पे। सही है ना? तो इस तरीके से मुझे टेबल्स यहाँ पे मिल गए। फिर ये सेम पर्सपेक्टिव की जो लाइन है इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ और उसमें हल्का सा कर्व देता हूँ तो यहाँ पे मैं जो भी है फ्लावर्स के जो गार्लैंड्स रहते हैं वो अटकाए हुए है, उसमें डिटेल नहीं कुछ करना है, ये इस तरीके से उसको फील सिर्फ आना चाहिए कि वहाँ पे फूल जो है इस तरीके से हैंग किए हुए है। यहाँ पे भी सिर्फ कुछ इस तरीके से करके नाम का सजेशन देना है, उसको एग्जैक्टली नाम लिखने की जरूरत नहीं है बट सजेशन होना चाहिए कि ये फ्लावर मार्ट का बोर्ड लिखा हुआ है करके। उसमें आप टेक्स्ट के टाइम पे जनरली हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जब जिस एंगल में आप ये कर रहे हो उसके अंदर सिर्फ आई एक्स ओ ये इतना भी लिखोगे तो भी इनफ है, वो समझ में आता है कि वहाँ पे कुछ तो टेक्स्ट है, इट्स नॉट परफेक्टली बट कुछ तो है। आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली इसके जो भी आप नाम लिख सकते हो, जिसका भी फ्लावर मार्ट या फ्लावर शॉप करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। अभी ये आई लेवल जो है ये वाली आई लेवल है, तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ दिखाना है कैरेक्टर तो ये थोड़ा सा बड़ा है, ये आई लेवल इसकी जो है इसके हिसाब से अगर फोरग्राउंड में है या ये बैक साइड से वॉक करते जा रहा है तो इस तरीके से आ सकता है। अगर और कोई फोरग्राउंड में और ज़्यादा है तो आप इतना बड़ा भी दिखा सकते हो, ये आई लेवल आपकी है उसके हिसाब से ये आप इतना बड़ा फेस है सबके, देखो ये आई थ्रू ही जा रही है तो यहाँ पे आईज है तो उसके हिसाब से वही सेम प्रोपोर्शन को फॉलो करते हुए हमें उसकी बॉडी जो है सो इट कैन बी सम लेडी ऑल्सो। जो पूजा की थाली जो है उसके हाथ में शायद। और इसके साथ हम चाहिए तो छोटी लड़की भी दिखा सकते हैं, उसका कंपैरिजन ये दिखाने के लिए हाइट और ये समझने के लिए, बट उसमें भी एक्टिंग होनी चाहिए कि दे बोथ जो है कुछ कॉन्वर्सेशन करते हुए जा रहे हैं या कुछ चीज़ें कर रहे हैं, वैसे उनका फील होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हाथ जो है पकड़ा हुआ है और शायद इस हाथ में उसने भी कुछ फूलों की माला जो है वो पकड़ी हुई है। तो
कहने का और एक्सप्लेन करने का मतलब यही है कि जो आई लेवल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसी आई लेवल के ऊपर ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये सब जो भी कितने भी कैरेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उसका जो आई लेवल है वो सेम ही आना चाहिए, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो डेप्थ प्रॉपर क्रिएट हो रही है इसमें। तो सेम चीज़ यहाँ पे इसी पर्सपेक्टिव की, यहाँ पे अगर इसके अंदर आपको कुछ डॉग भी दिखाना है तो आप उस डॉग को दिखा सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे बर्गर दिखाना है तो इसकी हाइट मुझे, मतलब ये थोड़ा सा टॉप हो जाएगा, बट टॉप होने के बाद भी यहाँ पे मुझे अगर बर्गर दिखाना है तो उसकी बॉडी जो है वो बेंड रहेगी। इस तरीके उसकी जो बॉडी है वो बेंड रहेगी। ओनली हेड पार्ट जो है वो टिल्ट होके ऊपर की तरफ रहेगा। फिर ये उसने थाइज उसकी अगर सपोज ऐसे फोल्ड की हुई है, और ये वाली जो है ऊपर की तरफ है ऐसे, तो ये हाथ में उसका जो है उसने कटोरा पकड़ा हुआ है, या कटोरा अगर मांग रहा है तो ये थोड़ा सा और ये हाथ जो है यहाँ का ये भी ऐसे और ऐसे लूज, उसकी बॉडी का जेस्चर्स पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिलैक्स ऐसा स्ट्रेट नहीं बैठेगा, थकेला, टायर्ड, वीक, ये सब चीजें इसके अंदर आनी चाहिए ना। तो इसमें भी एडिशनल तुम चाहिए तो यहाँ पे और कुछ पीछे माउंटेन जैसे पोर्शन ऐड कर सकते हो, छोटे छोटे ट्रीज लाइन में पर्सपेक्टिव में आगे की तरफ आते हुए। यहाँ पे छोटा है तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पे और बड़ा, इस हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। ये भी जो है आपको लगता है कि ये सीढ़ियाँ बहुत छोटी लग रही है तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो इस तरीके से, राइट। और जो क्लाउड्स या जो भी अभी ओपन स्पेस काफ़ी यहाँ पे है तो वो भी अगर हमें दिखानी है तो वो भी क्लाउड का भी एक सजेशन कुछ इसी लाइन को फॉलो करते रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है और आपको एक आपके सब्जेक्ट की ओर लेके जाता है। तो ये था, इस तरीके से आपको लेन का भी, ये साइड के भी आप ड्राइंग कर सकते हो, चीज़ें ऐड कर सकते हो, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि एंगल को प्रॉपरली फॉलो करना।